स्टार्टिंग माई टॉपिक इज अलंकार। अलंकार का मीनिंग क्या होता है? सजावट, आभूषण। जैसे अल का मीनिंग क्या होता है? सजावट, आभूषण। कार का मतलब करने वाला, मतलब कि साज सजावट करने वाला, अलंकार। प्रकार इसके कितने होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। 2 टाइप होते हैं अलंकार के, फिर आगे इसके टाइप्स होंगे, फिर इसके टाइप होंगे। शब्द अलंकार के पॉइंट है अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास में क्या होगा? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक ही वर्ण हो लेकिन उसकी आवृत्ति क्या हो? बार बार हो। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च, मतलब वर्ण की आवृत्ति हो, बार बार आया हुआ है, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। जैसे ये हो गया यमक अलंकार। एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो। एक शब्द है, एक से अधिक बार आए, वही शब्द दोबारा रिपीट हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो? मीनिंग अलग अलग हो। जैसे माला फेरत युग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मतलब माला फेरत युग भया, माला फेरते फेरते जग फिर गया, लेकिन मन का, जो मन के अंदर का है वो नहीं फिरा। कर का मन का डारी दे, मन मतलब कर, जो काम तो कर्म कर रहा है ना, वो बुरे कर्म मत कर, उसका मन का है, जो मन का फेर, मतलब अपने मन को फेर दे, तेरा जीवन फिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? मन का फेर, मतलब ये मन का है, फिर मन का है। एक मन का है, एक मोती को कहा गया है, और एक मन का मन को कहा गया है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? चिपकना। एक शब्द जो बार बार आए मगर अर्थ क्या हो उसका अलग अलग आए, श्लेष का मीनिंग है चिपकना, लेकिन उसका एक शब्द है जो बार बार आए मगर अर्थ अलग अलग आए। जैसे शाम के आने से मन को आयो चैन। अब यहाँ पे जो शाम है इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, जैसे संध्या और कृष्णा। जैसे शाम के आने से मतलब संध्या, दोपहर के जो बाद का समय होता है उसको कहते हैं संध्या। के आने से मन को आयो चैन, या फिर कृष्णा के आने से मन को आयो चैन। 2 हो गए, इसलिए क्या है? श्लेष अलंकार। हमारे शब्द अलंकार के 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम जाएंगे अर्थ अलंकार के पॉइंट्स पर। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में जाएंगे हम उपमा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, पुनरुक्ति, ये इसके टाइप्स हैं। अब इसमें जाएंगे उपमा में। गुण धर्म की समानता के कारण तुलना। गुण धर्म की समानता के कारण तुलना की जाए, जैसे कि उसका हृदय नवनीत सा कोमल, जिसमें स से सी आए, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार का एक रूप है उपमा। उसका जो पहचान है क्या है? सा से सी, ये है उपमा अलंकार की पहचान। रूपक, समानता के कारण एक रूपता का भास हो, मतलब किसी की तुलना किसी के साथ की जाए तो उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब भगवान के चरणों को कमल के समान माना गया है, किसी की तुलना किसी के साथ की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावना या कल्पना हो। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावना करी जाए, कल्पना की जाए, माना जाए किसी चीज को। जैसे मानो मनु, जानो जनू। जैसे सोहत ओढ़े पितु पट्टू, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपतु परय प्रभात। मतलब इसमें मानो, कल्पना की गई है कि मान के देखो, अगर भगवान श्री कृष्ण है जो, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण की बात की गई है। इसमें मानो आया है, मनु आया है, जानो जनू आया है। मानो का यूज हुआ है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें एक टिप्स है, मानो मनु जानो जनू, पहचानने का तरीका है। मानवीकरण, मानवीकरण में क्या होगा? जड़ पर चेतना की क्रिया का या भावनाओं का आरोप हो जाए, मतलब कि मानवीकरण, मतलब कि जो निर्जीव चीज है उस पर ये बताया जाए कि ये तो सजीव है। जैसे कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ को क्या कहा गया? कि बहुत बन ठन के आए हैं, बहुत सज सवर के आए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, बहुत बढ़ा के बात करना, बहुत चढ़ा कर, जैसे कोई अपनी तारीफ खुद ही करने लग जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। मतलब जैसे हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं, लेकिन जो निशाचर थे लंका के सब भाग गए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हनुमान की पूंछ में आग लग गई
और मतलब लगी ही नहीं, और पूरी लंका राख होगी, और जो निशाचर थे, जो राक्षस थे, वो सब भाग गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। अन्वयोक्ति अलंकार में क्या होता है? सीधी बात ना कहकर अन्य के माध्यम से कही जाए, मतलब सीधी बात ना हो, डायरेक्ट घुमा फिरा के बात की जाए। जैसे मेघों ने किया बहुत दल, भिगो गया नदी का जल। मतलब कि मेघ लड़ रहे थे, मेघों की लड़ाई में क्या हुआ? नदी भर गई। मतलब मेघ लड़े और नदी भर गई, घुमा फिरा के बात की गई है। ये नहीं कहा गया कि बारिश हुई, नदी भर गई, नहीं, ये कहा गया कि मेघों ने बहुत दल किया, मतलब गड़गड़ हुई, बादल गरजे, उससे क्या हुआ? वर्षा हुई, फिर नदी का जल भर गया। पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है? जिसमें आवृत्ति दोहराई जाए, बार बार उसका प्रयोग किया जाए। जैसे किल की हसत राजत दे दतिया पुनी पुनी तिही अवगाहत। मतलब कि एक वर्ड का यूज दो दो बार किया जाए, जैसे पुनी पुनी, बार बार। मेल झोल, मेल झोल में अलग हो जाता है, और जो दो बार यूज हो उसे कहते हैं पुनरुक्ति, जैसे पुनी पुनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ आए तो लाइक, कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। थैंक यू वॉचिंग।